नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किसके आवास पर पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, सुगौली में किसके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला हुआ दर्ज और किसने कहा कि किसानों के बलिदान से मिली थी देश को आजादी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में सोमवार की दोपहर को पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे के आवास पर पहुंचे प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सिरसागंज विधानसभा प्रभारी मंत्री रविकांत गर्ग ने पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पुनः 300 से ऊपर सीट लाकर भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, आप सब लोगों के सहयोग से बनी, उस सरकार के आज 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। उस 4.5 वर्ष के पूर्ण करने पर आपके सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार के किए गए कार्यों को की जानकारी कराने के लिए सार्वजनिक रूप से जितनी भी सरकारें बनती है वो चुनाव के समय जनता के सामने जाती हैं, परंतु हमने हर साल, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, उन्होंने हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है और अपने कार्यों को बताया है कि 1 साल में हमने ये किया और आगे हम ये करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज 4.5 साल की उपलब्धियां आपके सामने रखी हैं। उपलब्धियां से भरा ये 4.5 साल का समय रहा है और जो सरकार का और हमारे नेतृत्व का, चाहे वो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हो और चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हो, जो संकल्प है, जो विजन है, भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश बनाने का, इंस्पेक्टर राज मुक्त देश और प्रदेश बनाने का, सारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता उपलब्ध कराने का, देश और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का, व्यापारिक प्रगति और औद्योगिक प्रगति के माध्यम से और सभी वर्गों की समस्याओं का निराकरण करते हुए जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो निरंतर पूरा हो रहा है। और उस दिशा में जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसकी सर्वत्र प्रदेश में भी सराहना हो रही है और देश में भी सराहना हो रही है। चाहे वह किसानों के लिए हो, चाहे वह मजदूरों के लिए हो, चाहे वह व्यापारियों के लिए हो, चाहे आम जनता के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो। उनको जिस प्रकार से कोरोना काल में भी जिस प्रकार से आर्थिक गति को रोकने नहीं दिया, कमजोर नहीं पड़ने दिया, उसी दिशा में सरकार ने काम करते हुए जो पूरी तरह से मुस्तैद है, डेंगू और अन्य लोगों के बचाव के लिए ही जो रात्रि कर्फ्यू और 2 दिन के बंद की जो व्यवस्था की गई थी, शनिवार इतवार की साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था की गई थी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रसिद्ध गीतकार इंदिवर की धरती रविवार को काव्य पाठ से गुंजायमान हो गई। हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित विराट कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा, विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी जालौन संजीव रिंगऋषि के द्वारा मां सरस्वती सहित इंदिवर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मंच पर मौजूद अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के मुख्य आयोजक युवा भाजपा नेता रुपेश नायक संजू उर्फ संजू पटेरिया द्वारा 11 किलो की भारी भरकम माला पहनाकर किया। साथ ही युवा भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिनव उर्फ राजा चतुर्वेदी द्वारा अपनी युवा टीम के साथ अतिथियों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए किया गया। स्वागत की औपचारिकता पश्चात कवि रत्नों का सीधा संवाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रोताओं के साथ मौजूद कवित्री एकता भारती द्वारा सरस्वती वंदना के साथ आरंभ हुआ।
सरस्वती वंदना के दौरान एकता भारती ने मां शारदे को नमन करते हुए काव्य पाठ के दौरान कहा कि ये मंच मंदिर है, आकर विराजो शारदे। वही कवि सम्मेलन का संचालन ओजस्वी कवि सुमित ओरछा ने किया। संचालनकर्ता सुमित ओरछा ने हास्य कवि लक्ष्मण नेपाली को आमंत्रित करते हुए अपनी व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि एक हाथ में लोटा, एक हाथ में थाली, देखो ये आ गया हास्य कवि लक्ष्मण नेपाली। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। सुगौली में आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर सुगौली पुलिस ने ट्रैक्टर सहित डीजे साउंड को थाना क्षेत्र के छपवा चौक से जब्त कर लिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि ट्रैक्टर और डीजे को जब्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगर उज्जैन रोड पर तनोड़िया के समीप बस और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार नागिन सिंह अपनी मां का इकलौता पुत्र था। उसके पिता की पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तनोड़िया चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बस को हिरासत में लिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर निकले सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सुल्तानपुर की सीमा में पहुंचते ही सपाइयों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। लमुआ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल ने कहा कि आज भाजपा पूरे प्रदेश एवं देश में भाईचारा खराब करने का काम कर रही है। किसान परेशान है, उसकी फसल की लागत भी उसे नहीं मिल पा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार खोखली साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने किसानों को संगठित कर देश को आजाद कराया। देश को आजाद कराने में किसानों ने कितना बलिदान दिया है उसे भाजपा भूल गई है। कांग्रेस व भाजपा ने देश को खोखला कर दिया है। समाजवादी पार्टी सबसे तेज आज पूरे देश में छा गई है। उसकी नीतियों में जनता का विश्वास पड़ा है। काला धन वापस लाने की बात कहने वाली सरकार और अपनी बात से ही मुकर रही है। महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। पड़ोसी देश में यही डीजल, पेट्रोल व गैस कम दामों में बिक रही है। भाजपा अमीरों को अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाती चली जा रही है। दोहरे चरित्र वाली भाजपा पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष का लमुआ विधानसभा अध्यक्ष नन्हे राम निषाद, जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीकर, वरिष्ठ सपा नेता धर्मेंद्र सिंह बबलू, माता प्रसाद पांडे, युवा सपा नेता अतेंद्र जायसवाल, सतपाल यादव, परमात्मा जितेंद्र मिश्रा आदि सैकड़ों सपाइयों ने स्वागत किया। मौके पर राजबली यादव, उदय उर्फ पप्पू यादव, 190 लमुआ विधानसभा महासचिव मोहम्मद हारून, ब्लॉक अध्यक्ष पीपी कमेचा, सुशील बरनवाल, बाबूलाल धुरिया, हरीश यादव, हरिकेश यादव, शादाब अंसारी, वंशराज यादव, वीर बहादुर उर्फ मुलायम यादव, अली अहमद, जगन्नाथ यादव, अनीस अंसारी, सुरेंद्र यादव, विनोद यादव, बलराम यादव, राहुल यादव, अफजाल भाई, अखिलेश यादव आदि सैकड़ों सपाई मौजूद थे। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनता शुरू हो गई है और इनका विकास जनता को दिखाई दे रहा है। ये महंगाई बढ़ाकर, भ्रष्टाचार बढ़ाकर, अपराध बढ़ाकर, किसानों की फसलें लूटकर, कुटीर उद्योगों को बंद करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर दिया। अभी आगामी चुनाव में पता चल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पे अपने को बहुत ही सशक्त बताते हैं। वो तो अपने ऊपर जितने अपराध के मुकदमे हैं, कोई मुख्यमंत्री कोई मंत्री सब अपने आप है, वो मुकदमे भी वापस कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो भारत के लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं करते, न्यायपालिका नहीं पर भरोसा करते, खुद ही अपना मुकदमा वापस कर लेते हैं। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब्बा जान इसके पहले राशन नहीं मिलता। मुख्यमंत्री अपने पिता की मृत्यु पर भी नहीं गए थे। जब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के बारे में हम क्या कहें। 2022 का चुनाव क्या संदेश देगा, किन मुद्दों पर होगा? 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, रोजगार के मुद्दे पर होगा, किसानों के मुद्दे पर होगा, नौजवानों के मुद्दे पर होगा, कुटीर उद्योगों के मुद्दे पर होगा और उत्तर प्रदेश को तकनीक से ओतप्रोत करने का मुद्दा होगा। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस यात्रा से हम किसान भाइयों से, नौजवान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, देश में गरीबी बढ़ी। गरीबी बढ़ने का कारण है बेकारी, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र को बर्बाद कर दिया।
रोजगार की बात करने की थी, लेकिन रोजगार का इंतजाम नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी सरकार। हमारा मुद्दा डेवलपमेंट, विकास। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 5 वर्ष के अंदर पूरा डेवलपमेंट का एक खाका दिया है, जिसको जनता लाइक कर रही है, पसंद कर रही है। इसी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता पर इजाफा है, और ये जनता जो उमड़ रही है, जनता जो हम सबको आशीर्वाद दे रही है, उसी का परिणाम है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। गुलाबगंज में लोधी महासभा का कार्यक्रम स्थानीय दाल मिल परिसर में किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के व्यक्ति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता संदीप डोंगर, अनुज लोधी, मेहताब सिंह, श्रीलाल, प्रकाश लोधी आदि रहे। इनका स्वागत पुष्प मालाओं व शॉल श्रीफल से समाज के सभी वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया गया। आज हमारी लोधी सभा की तहसील स्तरीय मीटिंग थी। इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे मुख्य अतिथियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया। हमारे यहाँ पर प्रेरणा स्रोत उद्बोधन दिए। इससे हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिला लोधी सभा के तत्वाधान में निरंतर ये तहसील स्तर की बैठक हमारी चल रही है। उसी तारतम्य में ये 6वीं बैठक है जो गुलाबगंज तहसील की हुई है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करना, आगामी रूपरेखा तैयार करना और तहसील स्तर पर कार्यकारिणी के गठन करने को लेकर। इसमें तहसील के अध्यक्ष का भी नियुक्त होना है और हमारे तहसील युवा सभा का भी अध्यक्ष नियुक्त होना है। उसी सब कार्यक्रम को लेकर आज ये बैठक का आयोजन गुलाबगंज में करा गया। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।